सीकर जिले से कहर बरपाया है। और अब स्थितियां ये हो गई कि जहां ये पानी की जो बाढ़ की स्थिति है, वहाँ पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या आ रही है। जिला कलेक्टर से अभी वार्ता हुई थी, जिला कलेक्टर खुद भी लग रहा है अब सबसे बड़ी समस्या पानी की है। और 50,000 से ज्यादा बोतल से शहर लक्ष्मणगढ़ और सीकर में पीने के पानी की सप्लाई की गई है, क्योंकि जिनके घरों में नल जा रहा है उनके ऊपर ओवरफ्लो पानी हो रहा है, इसलिए पीने की पानी की सबसे बड़ी रमेश दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है इनकी चिकित्सा की, क्योंकि लोगों का बीमार होना शुरू हो गया है, लोगों में बुखार आना शुरू हो गया है। और ये मानना चाहिए कि अगर ज्यादा दिन ये पानी रहा तो ये बीमारी महाबीमारी का रूप ले सकती है। रमेश, जो पानी भर गया था निचली बस्तियों में, उनका क्या हाल है? क्या पानी निकाला जा चुका है या अभी भी घरों में पानी भरा हुआ है? मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 3-4 दिन से सेना का यहाँ मूवमेंट है। लक्ष्मणगढ़ में जो बड़े पंप सेट लगाए थे और सेना ने काफी कुछ हालातों पे काबू पा लिया था, लेकिन आज की बरसात ने जो 2 दिन पहले हालातों पे जो काबू पाया था उन पर फिर बराबर हो गया। आज वही कंडीशन हो गई जो जिले की 3 दिन पहले थी। अच्छा, एक और जो बेघर हुए थे उन लोगों के क्या हाल हैं? क्या उनको कोई आश्रय मिला है, कोई सहायता पहुंची है, या अभी भी वो बिना सहारे के खुले में रहने को मजबूर हैं? जिले के प्रभारी मंत्री और जो चिकित्सा मंत्री दुर्रुमिया है, कल उन्होंने सीकर जिले का दौरा किया था, जिसमें सीकर शहर और लक्ष्मणगढ़ का दौरा करके गया था। पर दौरा अश्विनी जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल कागजी दौरा रहा, केवल एक हवाई दौरा रहा। जिला प्रशासन ने वो रूट चार्ट रखा जो उनको दिखाना था, वास्तविक दौरा उनकी आंखों से दूर रहा। अच्छा रमेश, एक और बड़ी बात है कि क्या समाज के लोग आगे आए हैं जो उनकी सहायता के लिए? समाज के लोग आगे आए हैं। लायंस क्लब की ओर से पैकेट, खाने के पैकेट आज सुबह भी बांटे गए थे। दोपहर बाद भी 4:30 बजे बाद जैसे ही बरसात एक बार कम हुई, इसके बाद फिर खाने के पैकेट उन कच्ची बस्ती और निचले इलाकों में बांटे जा रहे हैं। क्या कोई स्थायी व्यवस्था हुई है? हेलो, कोई स्थायी व्यवस्था उनके भोजन की? स्थायी व्यवस्था भी जिला प्रशासन की ओर से कुछ नहीं की गई है। सिर्फ उनको ये जरूर कहे कि इन्होंने 28 बीट अधिकारी इन्होंने बनाए हैं, जिनको बीएलओ अपन कह रहे हैं। वो घरों घरों में जाकर के उन घरों का सर्वे कर रहे हैं जिनके घर गिरने के कगार पे हैं या जिनकी दीवारें टूट चुकी है, जिनको खतरा हो सकता है। रमेश, उन घरों को नोटिस दिया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से। जी रमेश, लक्ष्मणगढ़ और सीकर की अगर बात की जाए तो ये शहर है, लेकिन आसपास के गांवों में भी हालात अच्छे नहीं बताए जा रहे। करीब 100 गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ग्रस्त हैं। वहां अब कैसी स्थितियां है? नहीं, वहाँ भी स्थितियां वही है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1-2 दिन पहले सेना ने काफी कुछ हालातों पे काबू पाया था, लेकिन आज की बरसात ने पुनः वही हालात कर दिए जो जिले में 3 दिन पहले बाढ़ के हालात थे। शुक्रिया रमेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से प्रदेश में हालात पैदा हुए, जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई हैं, उसके बाद जयपुर समेत तमाम बाहर के जिलों में करीब 11 जिलों में हालात बिगड़ चुके हैं। चर्चा को जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। एक बार फिर आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। जमकर जिस तरह से प्रदेश भर में बारिश हुई, उसके बाद अलग अलग जगहों पर हालात बिगड़े। कहीं मौसमी बीमारियां सामने आई तो कहीं ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई, कहीं पानी भरने से हजारों लोग बेघर हो गए। लेकिन करौली की अगर बात की जाए, वहां जगर बांध की सुरक्षा दीवार टूटने के कगार पर है। ऐसे में आसपास के करीब 2 दर्जन गांवों पर अब खतरा मंडराने लगा है। तो जिस तरह से हालात हम लगातार आपको बता रहे हैं कि प्रदेश में जगर बांध, जो करौली जिले का जगर बांध है, वो खतरे की आहट दे रहा है। अलग अलग तस्वीरें हमने देखी, लेकिन ये बारिश अच्छे संकेत भी लेकर आई। जी हां, टोंक के बिसलपुर में जो पानी है 317 RL मीटर के ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में जयपुर, अजमेर, टोंक समेत अन्य जिलों के लिए 2 साल के पेयजल का बंदोबस्त हो चुका है। वहीं लगातार हो रही इस बरसात ने टोंक निवासियों के आराम में भी अब खलल डाल दिया है। इलाके में लगातार हो रही बारिश ने बीसलपुर बांध का जलस्तर बढ़ा दिया है।
बीसलपुर का जल स्तर 312.17 RL मीटर से ऊपर पहुंच चुका है। टोंक के बीसलपुर में लगातार दूसरे साल भी अगस्त माह में लगातार पानी की आवक के बाद इसका जल स्तर 312.23 RL मीटर के पार पहुंच चुका है। वहीं जल अधिग्रहण वाले जिलों में भारी बारिश के चलते बांध का जल स्तर भी बढ़ना जारी है। इससे काफी उम्मीदें भी बनी हैं, क्योंकि ये बांध अगले 2 सालों तक न सिर्फ जयपुर, अजमेर, टोंक की प्यास बुझाएगा, बल्कि इस आवक को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसका जल स्तर 313 RL के पार होने के बाद इसका पानी टोंक की लगभग 1 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को भी सिंचित करेगा। फिलहाल 38.7 TMC क्षमता वाले इस बांध में 17 TMC पानी संग्रहित हैं और मानसून का ये दौर अगर जारी रहता है तो बांध के लबालब भरने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। इस डैम की 38.70 TMC पूरी कैपेसिटी है। अभी 18.283 TMC पानी आ चुका है और जो कि पूरी कैपेसिटी का 48% पानी है। जहां लगातार भीलवाड़ा में बनास नदी पर त्रिवेणी पर गेज 1.5 मीटर से ऊपर चल रहा है, इसके पानी की लगातार आवक बीसलपुर बांध में हो रही है, तो वहीं अधिग्रहण क्षेत्रों में बरसात का दौर भी लगातार जारी है। वहीं बांध में पानी की आवक के चलते जिला प्रशासन को भी अब सतर्क रहना जरूरी हो गया है, क्योंकि आज भी बांध के डूब क्षेत्र में किसान और गांव में रहने वाले लोग खेती करते हैं। ऐसे में अचानक पानी की आवक जान माल पर भी भारी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो आफत के बीच बीसलपुर से राहत की खबर है प्रताप जी, लेकिन फिर वहीं लौटते हैं, पुरानी बात करते हैं, बात सीकर की करते हैं, बात चाकसू की करते हैं। बात अगर करौली की जाए, तमाम जगहों पर जो बारिश के बाद हालात बिगड़े हैं, स्थितियां हर तरफ से अलग अलग सामने आई हैं। कहीं मौसमी बीमारियां हैं, कहीं लोग बेघर हो चुके हैं, कहीं टूट चुके हैं। किस तरह के जो स्थितियां हैं उनके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? फिर एक बात पर अश्विनी, ये जिम्मेदार खोजने का समय नहीं है, इस जिम्मेदारी से काम करने का समय है। मेरा मानना है कि जो भी अपने आप को जिम्मेदार समझता है, वो अधिकारी है चाहे कोई कर्मचारी है, वो कोई दुकानदार है या कोई समाज सेवक है, कोई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, हर आदमी इस समय जिम्मेदार है, क्योंकि समाज संकट में है, हमारे लोग संकट में हैं। ऐसे संकट में हर आदमी की जिम्मेदारी है, हर आदमी की जिम्मेदारी है। अब दूदू के पास 4 बच्चे बह गए तो किस की जिम्मेदारी है, हमें सोचना पड़ेगा। आखिर में उनके परिवारजनों की जिम्मेदारी थी। ऐसी तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके चलते कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफलता है, तो दूसरी ओर आम लोगों की भी जिम्मेदारी है। इसमें अश्विनी, मेरा एक बात है कि प्रकृति ने हमें बहुत दिया। इस बार रेगिस्तान में ऐसे नदियां बहा दी और ऐसी नदियां रेगिस्तान में, राजस्थान में लगातार आती रहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये संकट जो पैदा किया गया है ये प्रकृति ने नहीं, ये मानव जनित है। अगली बार अगर प्रकृति ने हमारे ऊपर इस तरह की कृपा बरसाई तो हम ये इस बात की ठान कर सोचें, इस बात को एक वादा करके आज उठें कि हम अगली बार मानव जनित संकट नहीं होने देंगे। प्रकृति कितनी भी कृपा बरसाए, हम उसे आशीर्वाद समझकर झेलेंगे और हमारी ये शस्य श्यामला धरती बनी रहे, हमारी इस राजस्थान की सूखी नदियों में भी पानी बहता रहे, प्रकृति इसी तरह से कृपा बरसाती रहे, लेकिन जो संकट मानव जनित है वो हम नहीं होने देंगे, ये हम ऐसा वादा करके। बिल्कुल प्रताप जी, जनता क्या कहती है, जनता क्या सोचती है इस बारे में जब जमकर बरसे मेघ? आइए सुन लेते हैं। अगर यहाँ पे इतना पानी है तो और जगह पे तो और बस्तियों की हाल है। आज तक प्रशासन कोई सुनाई नहीं करा, पानी भर जाता है उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। हमारे को परेशानी हो रही, जब हमारी जान चली जाए जब प्रशासन सोचेगा क्या? 3-4 दिन हो गए सर, इससे दूना पानी भरा हुआ था, 2-3 मोटर चला रखी है, तब भी इसका पानी नहीं निकल रहा है। इधर से पानी इसमें अंदर आ जाता है तालघर के अंदर, और अब 3-4 दिन हो गए, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अब पता नहीं कितने दिन लगे, जब तक खाली होता है जब तो बरसात हो जाती है, फिर वापस उतना ही पानी आ जाता है। पानी भरा हुआ है, कॉलोनियों में जाने का रास्ता दीवार के ऊपर हो जाते हैं, यहाँ रास्ता नहीं है। घरों में क्या हाल है? कितने दिन से हालात? ये बहुत दिन से ये बरसात हो रही है, बहुत दिन से हालात जारी है। देखो इसके हालात कितने बिगड़ चुके हैं, हम भी इनको टाइम है। इसके लिए मैंने बजट की मांग की डिपार्टमेंट को भी लिख के भेजा, करीब 16 लाख का। पिछली साल ही मैंने जब टूटी थी राइट विंग वाल, उसी वक्त मैंने एस्टिमेट भेज दिया था डिपार्टमेंट को, और कलेक्टर साहब से भी मैंने निवेदन किया था। कोई सेंक्शन ऐसी जारी नहीं हुई है कि हम तुरंत, लेकिन जो मेरे पास बजट उपलब्ध था उसी से मैं ये रिंग बांध और ये सारी माकूल व्यवस्था इसकी कर रहे हैं हम। वर्तमान में काफ़ी वर्षा हो रही है
और इस दौरान जो मौसमी बीमारियां हैं इनके बढ़ने की संभावना रहती है। हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम बना हुआ है, उस अधिनियम के जो विशिष्ट प्रावधान है उन विशिष्ट प्रावधानों के तहत जो 2 मेंबर सोशल वर्कर बनाए गए हैं, उन सोशल वर्करों के अलावा नगर निगम, नगर विकास न्यास, PWD, RACB और जो हमारी फौज और सेना और दूसरे जो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है, इनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, रसद विभाग की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, उनको ध्यान देना है। मकान ढह रहे हैं, गलियों में पानी भरा हुआ है, घरों में रहने को जगह नहीं है, पशुधन खराब हो रहा है, फसल खराब हो रही है, नेता आ रहे हैं, बाईपास ही जा रहे हैं, उनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, कहीं से उसको राहत सामग्री नहीं मिल रही है। बोल रहे हैं हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे, आ रहे हैं हमें जा रहे हैं, गरीबों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसके मकान इतनी रहने की जगह नहीं है, इतनी बारिश हो रही है, इतने नजर क्या करेंगे अपने आप में, क्या बोले कि कीड़ा मकोड़ा भी हमें अच्छा नहीं सोच पाता है। नेता है ना चारों तरफ जाके परीक्षण करे जा रहे हैं, मगर नेता लोग गरीबों की कोई मदद नहीं करता। गरीब आसपास के मकान को छोड़ के दूसरे मोहल्ले में जा रहे हैं, जैसे नानू जा रहे हैं, जहाँ सूखी है वहाँ पर जा रहे हैं। पानी भर रहे हैं, पानी का कोई निकास नहीं हो पा रहा है, सभी जगह बाढ़ के हालात हो रहे हैं अभी, और अभी हमारे समाज के लोग हैं वो कुछ कर रहे हैं अपने आगे होके, लेकिन प्रदेश के हालात है। प्रताप जी, कहा जाता है अल्लाह मेघ दे, पानी दे गुड़दानी दे, मगर इतना पानी? हाँ नहीं, बिल्कुल पानी की तो जरूरत है अश्विनी। हमारी जो राजस्थान है बहुत सदियों से सूखा है, उसे शस्य श्यामला बनाने की जरूरत है। ये कभी जो सरस्वती नदी का जो पाट रहा, कभी सरस्वती नदी का जो ये इलाका रहा जो सरसब्ज था, कभी हरियाला था, वो वापस हरियाला हो, इसी तरह का पानी आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज पानी ने तो अपना स्तर तय कर दिया है, वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल, उसने अपना स्तर तय कर दिया है। अब आदमी को स्तर तय करने की जरूरत है, भ्रष्टाचार के उसके स्तर को तय करने की जरूरत है, उसकी लापरवाही के स्तर को तय करने की जरूरत है, उसकी भू माफिया गिरी को स्तर को तय करने की जरूरत है। यदि वो स्तर तय कर लेते हैं तो पानी के स्तर कभी भी उन्हें पीड़ित नहीं करेगा। आज जब हम जयपुर में या पूरे राजस्थान में इस तरह की अतिवृष्टि और बाढ़ के हालातों से जूझ रहे हैं, तो हमें आम आदमी को और सरकार को, प्रशासन को मिलकर अपने स्तर को तय करने की जरूरत है। कभी भी पानी का स्तर फिर कभी परेशान नहीं करेगा। बिल्कुल प्रताप जी, अब पानी के स्तर से अगर बचना है तो फिर स्तर तय कर काम करना होगा, अतिक्रमणों से बचना होगा और हालात को खुद संभालना होगा। आज का मुद्दा में, आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।